बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिन कलीम है। मैं तकरीबन 7 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और इस वक्त मेरी 3 बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं और कुछ अरसे से मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के तरीके के बारे में बता रहा हूं। पिछले हफ्ते मुझे अली रज़ा का पेशावर से मैसेज आया कि मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना है और मैं फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे और कहां से शुरू करूं। इसी तरह कराची से सैयद हुज़ैफ़ा ने कहा कि मैंने अपना एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट तो बना लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है। तो अगर आपके भी इस तरह के सवालात हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए और आप इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें मैं ये सारी बातें तफसील से बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते हैं। आप किसी के मुस्तकिल मुलाजिम या परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 रिपोर्टर या सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी किसी टीवी चैनल के साथ मुस्तकिल मुलाजिम है और वो सिर्फ उनके लिए काम करता है, और एक दूसरा सहाफ़ी है जो किसी भी टीवी चैनल का मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन कॉन्ट्रैक्ट पे कभी एक चैनल के साथ कभी दूसरे चैनल के साथ रिपोर्टिंग करता है। तो जो पहला सहाफ़ी है वो परमानेंट एम्प्लॉई या मुलाजिम है, और जो दूसरा सहाफ़ी है वो फ्रीलांस रिपोर्टर हम उसको कहते हैं। तो इसी तरह फ्रीलांसर ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी एक कंपनी का मुलाजिम नहीं होता, लेकिन वो कभी एक कंपनी का प्रोजेक्ट करता है और कभी दूसरी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करता है, इसलिए उसे फ्रीलांसर कहते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि लोग फ्रीलांसर से अपना काम क्यों करवाते हैं। तो इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली वजह तो ये है कि कुछ कंपनियां और लोग, उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं होते, यानी कि आपने एक लोगो बनवाना है या अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है या कोई प्रेजेंटेशन बनवानी है, तो उसके लिए आप एक मुस्तकिल मुलाजिम नहीं रख सकते। इसलिए लोग ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में लेबर बहुत महंगी है। वहाँ पे अगर छोटा सा भी आपने काम करवाना हो तो अमेरिका में कम से कम जो लेबर के रेट्स हैं वो $10 पर आवर या 1 घंटे के हिसाब से $10 आपको पे करने पड़ते हैं। और उसके मुकाबले में वही काम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का एक फ्रीलांसर उनको $5 या $6 में करके देता है। तो इसलिए वो ये प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के ज़रिए अपना काम करवाएं। अब सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग होती कैसे है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जिस शख्स या कंपनी ने अपना काम करवाना हो उसको हम क्लाइंट कहते हैं। वो अपनी जॉब एक वेबसाइट्स पर, जो कुछ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं उन पर पोस्ट करते हैं और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और साथ उसका बजट बताते हैं और टाइम बताते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है और $100 उसका बजट है और ये 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। तो पूरी दुनिया से जो फ्रीलांसर्स हैं वो उन वेबसाइट्स को चेक कर रहे होते हैं कि अब कौन सी नई जॉब्स आ रही हैं। तो उसमें जो वेबसाइट बनाने वाले फ्रीलांसर्स उस जॉब को देखते हैं तो वो अपनी ऑफ़र्स भेजते हैं उस क्लाइंट को कि हमारे पास ये स्किल्स हैं और हम आपका ये काम करना चाहते हैं और हम इतने पैसों में आपको ये काम करके दे देंगे। तो जब अच्छी खासी एप्लीकेशंस क्लाइंट के पास आ जाती हैं, फिर वो देखता है कि उसमें कौन सा फ्रीलांसर अच्छा है, उसका प्रोफाइल अच्छा है, स्किल्स किसकी अच्छी हैं और रेट्स किसने अच्छे दिए हैं, और इन बेसिस पे वो एक फ्रीलांसर को सेलेक्ट कर लेता है और उसको वो जॉब अवॉर्ड कर देता है। तो उसके बाद फ्रीलांसर वो काम कंप्लीट करके क्लाइंट को दे देता है और क्लाइंट फ्रीलांसर को पेमेंट कर देता है। तो अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर क्लाइंट काम लेने के बाद पेमेंट ना करे तो फिर क्या होगा, या फ्रीलांसर पेमेंट लेके काम पूरा ना दे तो फिर क्या होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ स्पेशल वेबसाइट्स हैं जिस पर लोग इस तरह की जॉब्स पोस्ट करते हैं। तो उन वेबसाइट्स का काम यही होता है कि जब क्लाइंट जॉब किसी को दे देता है तो वो पेमेंट उस वेबसाइट के पास जमा करवा देता है। तो जब तक काम हो रहा होता है वो पैसे उस वेबसाइट के पास जमा होते हैं, वो ना तो क्लाइंट के पास होते हैं ना फ्रीलांसर के पास। जब फ्रीलांसर काम कंप्लीट करके क्लाइंट को दे देता है और क्लाइंट कंफर्म करता है कि ये काम मैंने जैसे कहा था वैसे हो गया, तो उसके बाद वो वेबसाइट पैसे फ्रीलांसर के हवाले कर देता है। और अगर इस दौरान फ्रीलांसर या क्लाइंट के दरमियान कोई मसला हो जाता है या इख्तलाफात हो जाते हैं तो उस वेबसाइट की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो दोनों से तफसीलात लेके डिटेल्स पूछकर उन दोनों के दरमियान मसला भी हल करवा देते हैं।
और इस तरह के मसले इसमें बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो क्लाइंट और फ्रीलांसर एक दूसरे को रेटिंग्स देते हैं और उनके बारे में फीडबैक देते हैं कि हमारा उनके साथ तजर्बा कैसा रहा है। तो अगर फ्रीलांसर को गलत रेटिंग्स या गलत फीडबैक मिलती है तो फिर उसके बाद उनको कोई हायर नहीं करता। और इसी तरह अगर क्लाइंट को गलत रिव्यूज़ मिलते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि उनके साथ काम ना करें। तो इसलिए सब की कोशिश यही होती है कि कोई इख्तलाफात ना हो, कोई मसला ना हो, ताकि उनका प्रोफाइल, उनकी रेटिंग और उनके फीडबैक ठीक रहें, ताकि उसके बाद भी उनको जॉब्स मिलती रहें। अगला सवाल यह है कि आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, या कौन कौन सी जॉब्स होती हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर। तो इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है स्किल्स की। आपको कोई भी काम आता है तो जो ऑनलाइन हो सकता है तो उससे रिलेटेड आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जॉब मिल सकती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्किल्स हैं वो है राइटिंग, वेबसाइट के लिए राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, ग्राफिक डिज़ाइन जिसमें लोगो बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के चैनल मैनेज करना, ट्रांसलेशंस के हवाले से बहुत सी जॉब्स होती हैं, वॉइस ओवर के, या वेबसाइट डेवलपमेंट की भी काफ़ी जॉब्स होती हैं जिसमें लोग अपनी वेबसाइट्स कंपनीज की बनवाते हैं या अपनी ज़ाती वेबसाइट्स बनवाते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के से रिलेटेड भी काफ़ी जॉब्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी स्किल आती हो, अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है तो डाटा एंट्री, अगर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं और इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी जॉब्स होती हैं। तो अब यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि वो वेबसाइट्स कौन सी हैं जिन पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वैसे तो तकरीबन 50 से ज़्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसमें 4 या 5 हैं जो बहुत मशहूर हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं और उन पर काफ़ी जॉब्स पोस्ट होती हैं। तो जो सबसे मशहूर हैं उनके नाम हैं fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, peopleperhour.com और guru.com। इन तमाम वेबसाइट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में फ़ेसबुक पर काफ़ी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं जिसमें लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक मसला देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत होती है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला सिस्टम नहीं है जिसमें वेबसाइट पैसे लेके अपने पास रखती है, तो उसमें आपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होता है। तो बाज़ औक़ात लोग काम ले लेते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करते, या बाज़ औक़ात आप किसी को पेमेंट कर लेते हो लेकिन वो आपको सही तरीके से काम नहीं देते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि किसको कितना काम आता है। वहाँ पे किसी का कोई प्रोफाइल, कोई रेटिंग, कोई फीडबैक, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता फेसबुक पर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर बेहतर यही है कि आप जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं उन पे अपने अकाउंट्स बनाएं और वहाँ पे काम करें, ना कि फ़ेसबुक पर, क्योंकि फ़ेसबुक पर ज़्यादातर आउटसोर्स्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके रेट्स भी कम होते हैं। तो जो डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिलते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, उनकी पेमेंट्स काफ़ी अच्छी होती हैं, उनके रेट्स अच्छे होते हैं और साथ वहाँ पे आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी भी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए कितना कमाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या रेटिंग्स हैं, क्या फ़ीडबैक है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में ही फ्रीलांसिंग के ज़रिए 1 लाख, 2 लाख, इवन बहुत से लोग 5 लाख तक हर महीने कमाते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई सीवी नहीं चाहिए। आपको अगर काम आता है, आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या मोबाइल है या इंटरनेट कनेक्शन है, इंग्लिश पढ़ और लिख सकते हैं, तो आप अभी से ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर ही काम कर सकते हैं। तो ये था फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप नए शुरू कर रहे हैं तो आप 2 या 3 वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट बनाएं। फाइवर पे बनाएं, अपवर्क पे बनाएं और freelancer.com पे अपना अकाउंट बनाएं। और अपना अकाउंट अच्छा बनाएं, उसमें सही प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं और तमाम तफसीलात जो अकाउंट के लिए चाहिए होती हैं वो एंटर करें, क्योंकि जितना अच्छा प्रोफाइल होता है उसको जॉब मिलने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने जॉब्स पे अपनी स्किल से रिलेटेड जो भी जॉब्स आपको नज़र आती हैं उन पे आपने अप्लाई करना है। तो शुरू में ये सारा प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है। शुरू में आपको बहुत मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि आपका कोई प्रोफाइल सेट नहीं होता, आपकी कोई रेटिंग नहीं होती, कोई फीडबैक नहीं होती। लेकिन जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो आप अच्छा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। और हमेशा
पहले 2 या 3 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करते रहना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी जो है ना वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कोई जादू नहीं है कि आपने आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो कल आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह नहीं होता। इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना होता है। शुरू में आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। बाज़ औक़ात आपको महीने में 2, 3 या 4 जॉब्स मिलती हैं। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो फिर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि 3-4 महीने के बाद उनको इतनी ऑफ़र्स आ रही होती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता तमाम जॉब्स करने के लिए। तो इसलिए मेहनत करें, जॉब्स पे अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो ये था फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपके सवालात के आपको जवाबात मिल गए होंगे। अब भी अगर आपका कोई सवाल है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो उसको आप कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आपके सवालात का जवाब दूंगा। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि इसके बाद की आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। इसके बाद वीडियोज़ में मैं आपको प्रोफाइल बनाने के बारे में बताऊँगा, कवर लेटर लिखने के बारे में बताऊंगा, जो कि एप्लीकेशन होता है जब आप जमा करवाते हैं किसी भी जॉब के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब मिलने के लिए। और इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो अहम टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियोस बना के पोस्ट करूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।